यह एक दूर उस्ताद गांव की बात है जो पहाड़ के दरमियान छुपा हुआ था। गांव का हर शख्स अपनी सादगी और मेहनत के लिए मशहूर था, सिवाय एक शख्स के। यह शख्स गवैया था जिसका नाम फैयाज था, लेकिन वो लालच और चालाकी की वजह से गांव में बदनाम था। फैयाज के पास एक खूबसूरत आवाज थी और वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता। फैयाज गांव की शादियों, मेलों और तकरीबात में गाना गाता और लोगों से भारी रकम बटोर लेता। वो कभी खुश नहीं होता, हमेशा ज्यादा की ख्वाहिश करता था। गांव के लोग उससे तंग आ चुके थे, लेकिन उसकी दिलकश आवाज की वजह से उसे बर्दाश्त करते रहे। एक दिन फैयाज के गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके पास एक पुराना धुंधला सा बर्तन था जो देखने में मामूली लगता था। मुसाफिर ने गांव के लोगों को बताया कि यह कोई आम बर्तन नहीं, बल्कि एक जादुई बर्तन है। जो भी उसमें अपनी मेहनत की कमाई डालेगा, उसकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। फैयाज ने यह बात सुनकर फौरन लालच में आ गया। उसने बूढ़े से कहा, यह बर्तन मुझे दे दो, मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूँ। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बर्तन किसी लालची इंसान के लिए नहीं, यह सिर्फ उसके लिए कारआमद है जो अपनी मेहनत की कमाई को इज्जत देता है। फैयाज ने चालाकी से कहा, मैं बहुत मेहनती हूँ और अपनी कमाई की बहुत कद्र करता हूँ। यह बर्तन मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले अपनी आवाज का तोहफा दूंगा। बूढ़े ने फैयाज की बातों पर यकीन करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने उस बर्तन का गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। फैयाज ने जल्दी से बर्तन लिया और दिल ही दिल में खुश हुआ कि अब वो अमीर बन जाएगा। उसने सोचा कि गाना गाने की क्या जरूरत है, जब यह बर्तन उसकी दौलत को दोगुना कर सकता है। अगले दिन फैयाज ने अपने तमाम सिक्के बर्तन में डाले और इंतजार करने लगा। हैरत अंगेज तौर पर बर्तन ने उसके सिक्कों को दोगुना कर दिया। वो खुशी से फूले ना समाया और हर रोज अपनी दौलत बढ़ाने लगा, लेकिन जल्द ही उसका लालच बढ़ने लगा। फैयाज ने सोचा, अगर मैं उस बर्तन को गांव वालों को किराए पर दूं, तो मैं उनसे भी पैसे कमा सकता हूं। उसने ऐलान किया कि वह जादुई बर्तन को गांव वालों को इस्तेमाल करने देगा, लेकिन भारी कीमत के वजूह में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव वाले, जो पहले ही गरीब थे, अपनी जमा पूंजी देकर फैयाज के बर्तन को इस्तेमाल करने लगे। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपनी मेहनत की कमाई के बगैर बर्तन में सिक्के डाल रहे थे, जिसकी वजह से बर्तन ने काम करना बंद कर दिया। एक रात फैयाज ने देखा कि बर्तन अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा है। वह डर गया, लेकिन लालच के हाथों मजबूर होकर बर्तन को मजीद सिक्कों से भरने लगा। अचानक बर्तन से एक कर्जदार आवाज आई, तुमने मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, अब तुम्हें अपनी लालच की कीमत चुकानी होगी। फैयाज का दिल धड़कने लगा। जादुई बर्तन से निकलने वाली आवाज गर्जदार और खौफनाक थी। बर्तन अचानक खुद ब खुदा और उसमें से धुआं निकलकर कमरे में फैल गया। धुआं गहरे स्याह बादलों की तरह था, जिसने पूरे कमरे को अपनी लतीफ में ले लिया। फैयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन में जैसे जिन गए। धुआं रफ्ता रफ्ता एक शक्ल इख्तियार करने लगा और जल्द ही एक अजीबोगरीब देव बर्तन के ऊपर जाहिर हुआ। देव के सर पर दो बड़े सिंह, सुर्ख आंखें और खौफनाक चेहरा था। फैयाज ने खौफ से लज हुए कहा, यह क्या है, तुम कौन हो? देव ने अपनी गर्जदार आवाज में कहा, मैं इस बर्तन का मुहाफिज हूँ। तुमने उसे लालच के लिए इस्तेमाल किया, गरीबों को धोखा दिया और उस बर्तन की ताकत का मजाक बनाया। अब तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। फैयाज ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। देव ने कहा लगाया और कहा, तुम्हारी सजा माफी से खत्म नहीं हो सकती। अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लालच ने तुम्हारे लिए चुना है। यह कहते ही देव ने अपने हाथ से एक इशारा किया और बतना की तह से सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। फैयाज की आंखें चमक उठी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक न रही। वह देखता है कि सोने के सिक्के आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर काले धुएं में तब्दील हो रहे हैं और यह धुआं उसके इर्द गिर्द लिपटने लगा। फैयाज चीखने लगा, यह क्या हो रहा है, मुझे छोड़ दो। देव ने कहा, यह वो धोखा है जो तुमने दूसरों को दिया है। तुम्हारे गुनाहों का बोझ अब तुम्हारे गिर्द लपेट रहा है। तुमने अपनी दौलत के लालच में गांव वालों की जिंदगी में जहर बोल दिया। अब तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। देव के इशारे पर बर्तन अचानक जमीन पर गिरा और टूट गया। उसके टूटते ही
फयाज की दुनिया बदल गई। वह देखता है कि उसके इर्द गिर्द हर शय गायब हो रही है, यहाँ तक कि उसका अपना घर भी चंद लम्हों में वो एक वीरान मैदान में खड़ा था, जहाँ ना कोई इंसान था ना कोई सहूल। फयाज ने इर्द गिर्द देखा और चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे दोबारा मौका दो। लेकिन कोई जवाब ना आया। उसी असना में गांव के लोग हैरान थे कि फयाज और जादुई बर्तन गायब हो गए हैं। वो इस बात पर मुतमिन थे कि कम से कम उस लालची आदमी से जान छूट गई है। वीराने में फयाज भूख और प्यास से निढाल हो गया। वह अपनी लालच और धोखाधड़ी पर पछताने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जानता था कि देव ने उसके आमाल का खामियाजा भुगतने के लिए तन्हा छोड़ दिया है। फयाज वीरान मैदान में बैठा अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कई दिन गुजर चुके थे और भूख और प्यास की शिद्दत उसका हाल बुरा कर दिया था। वह जान चुका था कि उसकी लालच ने उसे किस हाल तक पहुंचा दिया है। एक रात जब वह जमीन पर लेटा हुआ था, उसे आसमान पर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। यह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आती गई और जल्द ही एक बुजुर्ग दरवेश उसके सामने नमूदार हुआ। दरवेश ने फयाज की हालत को गौर से देखा और कहा, यह इंसान, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अगर तुम वाकई अपने गुनाहों पर पछता रहे हो तो शायद तुम्हें दूसरा मौका दिया जा सकता है। फयाज ने रोते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। दरवेश ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर दोबारा ललचाया या धोखाधड़ी की राह पर चले तो इस बार सजा कहीं ज्यादा सख्त होगी। दरवेश की इन सख्त बातों के बाद फयाज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने खुद को संभाला तो वह अपने गांव के चौराहे पर खड़ा था, लेकिन जादुई बर्तन गायब था। फयाज ने महसूस किया कि यह दूसरा मौका है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। वह सीधा मस्जिद गया और गांव वालों के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने बताया कि वह जादुई बर्तन के जरिए दौलत चुराकर अपनी लालच का शिकार हुआ था। पहले तो गांव वाले हैरान हुए, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम बदल गए हो तो हमें अपने अमल से दिखाओ। फयाज ने अपनी बची दौलत से गरीबों की मदद शुरू की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया। एक दिन जादुई बर्तन फिर लौटा। आवाज आई, तुम्हारी दयानदारी ने तुम्हें इसका हकदार बनाया है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल इसे हमेशा के लिए गायब कर देगा। फयाज ने बर्तन को सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। जल्द ही गांव खुशहाल हो गया। दरवेश ने लौटकर कहा, सच्ची कामयाबी अपनी नफ्स पर काबू पाने में है। फयाज ने जिंदगी भर ईमानदारी और सेवा का दामन थामे रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन नदामत और इस्लाह की राह इख्तियार करने से जिंदगी बदली जा सकती है।